नमस्कार दर्शक, भारत भूटान सीमावर्ती क्षेत्र जेगांव जीपीए के अंतर्गत पड़ने वाले खोखला हिमाली टोल क्षेत्र के गोबर जीती नदी में एक पुल का निर्माण भी अभी तक नेतागण एवं अधिकारियों द्वारा कर नहीं पाए। पुल न होने के कारणवश उस क्षेत्र में रहने वाली स्थानीय लोगों को तो परेशानी झेलनी पड़ रही है, परंतु इसके साथ साथ उस क्षेत्र में तैनात सशस्त्र सीमा बल को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बारसा नदी के किनारे बना हुआ सशस्त्र सीमा बल के कैंप में जाने के लिए भी सशस्त्र सीमा बल को इस नदी से होते हुए गुजर के जाना पड़ता है, जो कि इस नदी के कारणवश उनको भी अपने सामग्री लेकर कैंप तक जाने में कठिनाई झेलनी पड़ती है। सिर्फ सशस्त्र सीमा बल को ही नहीं, इस क्षेत्र से चलने वाली गाड़ियां एवं स्थानीय लोगों और सरकारी कर्मचारियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जैसे कि फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी जो कि इसी क्षेत्र में ड्यूटी करते हैं, उनको भी इस नदी को पार करके जाना पड़ता है और उनको भी इस नदी में पुल न होने के कारणवश दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। कम बारिश के समय में आराम से लोग पार हो जाते हैं, परंतु ज्यादा ही बारिश आने के कारणवश नदी बढ़ जाने के उपरांत यातायात पूरा ठप पड़ जाता है और लोगों को दो किनारों पर बैठकर नदी कम होने का इंतजार करना पड़ता है। वर्षों से इस क्षेत्र की स्थानीय ग्राम वासियों द्वारा इस नदी में एक पुल निर्माण का मांग किया गया था एवं कितने ही नेतागण द्वारा इस क्षेत्र का भ्रमण किया गया था और क्षेत्रों के लोगों को आश्वासन भी दिया गया था, परंतु अभी तक भी क्षेत्र में एक पुल निर्माण नहीं कर पाए। इस क्षेत्र में तैनात सशस्त्र सीमा बल को इस ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए एवं इस नदी को पार करते हुए दिन प्रतिदिन चलना पड़ता है, परंतु इस नदी के कारणवश उनको भी अपने आवागमन में मुश्किल हो जाती है। जैसे कि आज देखने में आया कि खाद्य सामग्री सशस्त्र सीमा बल द्वारा लाया जा रहा था, परंतु ऑटो नदी में ही फंस जाने के कारणवश सामग्री वक्त में सही जगह ऑटो चालक पहुंचा नहीं पाया और सशस्त्र सीमा बल को ही नदी में आकर वह सामान कैरी करके फिर से लेकर अपने कैंप तक जाना पड़ा। यह नजारा भी देखने में आया। इस नदी के विषय में फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी से भी बात करने पर उनके द्वारा भी बताया गया, उनको रोजाना इस नदी से पार करके अपने कार्यों में जाना पड़ता है, परंतु पुल न होने के कारणवश उन लोगों को भी समस्या हो रही है। इसी विषय में स्थानीय ग्राम वासियों से भी बात करने पर उनके द्वारा यह बरसों का समस्या होने की बात बताई गई एवं इस क्षेत्र के सभी लोगों को यहाँ पुल न होने के कारण वह समस्या झेलनी पड़ रही है एवं खास करके इस स्कूली छात्राओं को बहुत कठिनाई होती है। बारिश के समय में उनको नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है और स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले खास करके बीमार व्यक्तियों को अगर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता हो तो उनको इस नदी को पार करके जाना पड़ता है, जो कि बारिश के समय में मुश्किल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है इस नदी के कारणवश। आप लोग कहाँ से आ रहे हो अभी? अभी हम लोग ऊपर से कहाँ से? वो खोखला बस्ती नहीं बोलते हैं, वहाँ से आ रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हो अभी? हम लोग जाएंगे अभी समकतुला। समकतुला। आप लोग को इस भारी भरकम सामान के साथ नदी पार करके आना पड़ा, कैसा मुश्किल हुआ? मुश्किल तो बहुत हुआ है भैया, क्या करूँ, मजबूर भी पड़ा हुआ है। इस कारणवश गाड़ी भी उस पार नहीं जा सकता ना? हाँ सर। अगर गाड़ी जाता तो आप लोग को इतना भारी भरकम बोक के आना पड़ता? नहीं पड़ता। तो इस क्षेत्र में यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्या होने से आप लोग का समस्या यहाँ का दूर होता? ब्रिज होने से अच्छा होता ना? हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम समकतुला के। समकतुला। हाँ। यहाँ कहाँ आए थे? हम वहाँ पे एक दीदी घर है, वहाँ पे काम कर रहे थे क्या? नहीं, दीदी शादी हुआ है। वो शादी हुआ है? वहाँ पे आया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल है। अनिल सर। अनिल मुर्मू। हाँ ठीक है। आपका नाम क्या है? पुलक बरुआ। कहाँ जा रहे थे? खोखला था। क्या क्या लेके जा रहे थे? गाड़ी का सामान लेके जा रहे थे, खाने का सामान। खाने का सामान ले, सशस्त्र सीमा बल का। आपको नदी पार करने में कितना मुश्किल हुआ? मुश्किल का सर, पार होना नहीं सका। अभी क्या हुआ था यहाँ पर थोड़ी देर पहले? गाड़ी फंस गया था सर। गाड़ी फंस गया था ना? तो अगर ग्रामीण वासी ना होते तो कितना तकलीफ होता? तकलीफ होता ना? तो यहाँ पर क्या होने से ये एक छोटा सा पुल बनाना चाहता हाँ, बारिश की वजह से देता खोला तो नदी बढ़ जाता पूरा पानी से। गाड़ी लेके चलने में मुश्किल होता है ना? आपका नाम क्या है? पुलक बरुआ। कहाँ के रहने वाले? जयगांव में। हजुर यही क्षेत्र को? हजुरको नाम के हो? शङ्कर छेत्री। अहिले खोला क्रस गरेर आउनुभयो है, मुस्किलले क्रस गरेर आउनुभयो साइकल लिएर। कतिको असुविधा हुन्छ त यहाँ खोलामा पुल नहुँदा? सुविधा असुविधा भन्ने कुरोहरू त अहिले अब तपाईँको कति अब भनौँ 5 साल
अगाडि त सब ठिकै थियो। अहिले फिलहाल अब 5 साल पछाडि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर अब भनौँ भने अब बर्खाको खोला अब बर्सात दिनको खोला अब यहाँ यस्तो तरिकाले आउँछ कि जहाँ कि नानीहरू अथवा रासिन पानी कुनै पनि हाम्रो लागि चाहिँ अब बहुत असुविधा छ हजुर। अनि त्यसकारण अलिकति हामीहरूलाई यहाँनिर सुविधा असुविधा कति अब सरकारी मान्छेहरू पनि अहिले अब जस्तो रासिन पानी लिएर खोला तर्नु भयो, उहाँहरूलाई पनि अब धेरै असुविधा। अब जस्तो अब सरकारी मान्छेहरू पनि अब बसोबासो अब जस्तो क्याम्प लगाएर बस्नुभएको छ एसएसबीहरू, अनि उहाँहरूको लागि जस्तो अब फरेस्ट कुनै पनि अब सरकारी कुनै पनि अब भनौँ पब्लिकहरू भए, आम जनताहरू भए, अब नानी अब विशेष गरी प्राथमिक दिनुपर्ने अब नानीहरूलाई हो, जस्तो स्टुडेन्ट नानीहरू अब खोला नाला अब गाउँ बस्तीमा हामी बसिएको छ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा कुरोहरू अब घरको व्यस्त आफ्नो कामहरू लिएर कतिवटा कुरोहरू लिएर बजारघाट अनि यस्तो धेरै कुरो मात्रामा हामीहरूलाई चाहिँ असुविधा पर्यो यहाँनिर यो खोलाले गर्दाखेरि। अनि हामीहरूलाई अलिकति अब सरकारले अलिकति नजर नलगाएको हो कि अथवा हाम्रो लागि अब यो गाउँ बस्तीको लागि अब यस्तो कि अब गाउँ बस्ती नै नभए जस्तो। यो क्षेत्रको मानिसहरूले यहाँ पुलको माग गरेको छन् त? अब पुलको माग त अब एक दुईजना गरेर जसरी अब माथि अब सरकारलाई अब जहाँसम्म अब प्रधान भयो भनौँ अब मेम्बरहरू भए उहाँहरूमाथि चाहिँ अब राखिएको कतिवटा कुरोहरू चाहिँ अब सुनिएको पनि छ, देखिएको पनि छ। जस्तो यो क्षेत्रमा अधिकारीहरू भ्रमणको लागि आउँछन्? खोइ अहिलेसम्म देखा परेका छैनन्। हजुरहरूको मुख्य समस्या यो क्षेत्रमा यो पुल छ। यो हजुर यो पुल छैन। पुल नहुँदाखेरि धेरै हामीहरूलाई अरूभन्दा पनि नानीहरू जस्तो अब नानीहरू पढ्नको लागि निमित्त अब हाम्रो अब बिहानको अब सबैको अब गाउँ बस्ती देहातको जग्गा छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ असुविधा धेरै नै छ। नानीहरू पढ्नु पाएका छैनन्। जस्तो अब इक्जाम चल्दैछ अहिले, अब यो खोला बढेको छ, अब तर्न सकिँदैन। जस्तो प्रकारले उहाँ पारेको अहिले एसएसबी सरकारी कर्मचारीहरू पनि बिचराहरू अब यसरी खोला तर्दै आफ्नो रासिन पानी लिएर जाँदैछन्। त्यसरी नै यहाँ हजुरको नाम चाहिँ के बोलेको? शङ्कर छेत्री। शङ्कर छेत्री। मुख्य समस्या चाहिँ हजुरको पुल छ। यहाँ पुल भइदिए चाहिँ अलिकति समस्या पुल भइदिएदेखि चाहिँ एकदमै साह्रै राम्रो उचित कुरो हुन्थ्यो भने हामीहरूलाई अब धेरै आशा त छ, कताबाट अब हुन्छ। हुन्छ। हजुर तपाईँ यही क्षेत्रको? हजुर नमस्कार, म यही क्षेत्रको यही ग्राम बस्तीको हो। तपाईँले अहिले भर्खर एउटा पार हुँदै गरेको अटोलाई ढेकाल्दै गरेको सहयोग गर्दै हुन्थ्यो, त्यो देख्यौँ हामीले है। त यहाँनिर कतिको समस्या छ यो नदीमा पुल नहुँदा त यो क्षेत्रको मानिसहरूलाई? अब तपाईँको यो पुल नहुन कारणले यहाँ धेरै समस्या परिरहेको छ। अहिले तपाईँको यो रोडले तपाईँको हाम्रो यहाँ सेन्ट्रल हाम्रो फोर्स तपाईँको छ, सशस्त्र सीमा बल एसएसबीहरू बस्नुहुन्छ। यो बारिसको महिनामा उहाँहरूको लागि नै असुविधा हुन्छ, किन उहाँहरूको गाडी आउजाउ हुन सक्दैन, उहाँको लागि रासिन पानीको लागि गाडी आउजाउ हुँदैन। र अहिले पनि यो भर्खरै अटो आएको थियो, यसले पनि सशस्त्र सीमा बलकै रासिन पानी लिएर आएको रहेछ। ठिकै म आउँदा अटो 2जना फसेर एउटा एसएसबी रहेछ, 2जना ठेल्दै रहेछ र मैले पनि आएर 2जनालाई बोलाएर हेल्प मागेर उनीहरूलाई निकालिदिउँ। र एउटा एकदमै जरुरी छ यो पुलको, किनभने यहाँदेखि तपाईँको सेन्ट्रल डुवर्स भएर जोडेर जान्छ, भाया कालची नै निक्लिन्छ। र यहाँ पुल नहुनको कारणले गर्दाखेरि स्टुडेन्टलाई पनि धेरै असुविधा छ, प्लस तपाईँको पल्लोपट्टिको गाउँको मान्छेलाई पनि धेरै असुविधा छ। त्यही म एउटा मतलब अनुरोध बिन्ती गर्न चाहन्छु प्रशासनलाई, तपाईँहरूले है जतिसक्दो चाँडै नै यहाँनिर एउटा पुलको निर्माण गरिदिनु भए अति नै राम्रो हुन्थ्यो जनताको लागि भन्ने मेरो यही हो कुरो। हजुरको नाम? मेरो नाम विकास लामा, खोकला क्षेत्र, खोकला बस्ती हिमाली टोल निवासी। सर तपाईँ यही क्षेत्रमा ड्युटी गर्नुहुन्छ? हजुर, म यही क्षेत्रको यहाँको खोकलाको विद्युत अफिसर हुँ। तपाईँ सर कन्टिन्युसली ड्युटीमा जानुहुन्छ आफ्नो यही बाटो भएर, कतिको असुविधा हुन्छ पुल नहुँदा यहाँ? यो हामीहरूको यो राङ्गामाटी फरेस्टमा जाँदाखेरि यो नदी नै विशेष हामीलाई पार हुनलाई राति बिहान दिउँसो जति बेला पनि पार हुनुपर्छ हामीले यो बाटो। तर नदी बढेको हुनाले, पानी बढेको हुनाले यो गोबरजती नदीले गर्दाखेरि हामीहरू जान आउन हामीहरूको पर्टिकुलर ड्युटी गर्नलाई बहुत असुविधा हुँदैछ र यहाँ ब्रिज हुनु एउटा विशेष दरकार छ। सर हजुरको नाम के पर्यो? मेरो नाम विद्यानाथ शर्मा।
धन्यवाद सर।